वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आइए चर्चा करते हैं आपसे आपके जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके राशिफल के विषय में। और इस राशिफल की चर्चा करने से पहले जो आप कुंभ राशि के जातकों की ग्रहों की इस महा गोचर में स्थिति है, कैसी स्थिति है, अच्छी है, बुरी है, क्या कब कब किस ग्रह का राशि परिवर्तन होना है, कौन ग्रह किस राशि में संचार कर रहे हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे, क्योंकि इसी के आधार पर ही आपका राशिफल तैयार होता है और अच्छे और बुरे परिणाम जो भी निकल करके आते हैं वो इन ग्रहों के आधार पर ही आते हैं। तो आइए आपको जानकारी देना चाहेंगे। सर्वप्रथम सूर्य ग्रह से आरंभ करेंगे कि देखिए सूर्य ग्रह वर्तमान में कर्क राशि में संचार कर रहे हैं तथा 2 अगस्त को इनकी युति अपने समग्रह बुध के साथ बनेगी, जो कि 16 अगस्त तक बनी रहेगी। और 16 अगस्त को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे तथा कर्क राशि से निकल करके अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। अब आपको बता दें कि आपके कुंडली में ये कर्क राशि कहाँ पर स्थित है। तो ये आपके कुंडली में 6ठे भाव में स्थित है कर्क राशि, जिसको हम 6th हाउस के नाम से भी जानते हैं। और सिंह राशि आपके कुंडली के 7th भाव में स्थित है, जिसको हम 7th हाउस के नाम से भी जानते हैं। आगे चर्चा करेंगे मंगल ग्रह की। मित्रों, मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में मीन राशि, जो कि इनकी अपनी मित्र राशि भी है, उसमें संचार कर रहे हैं वर्तमान में उदय एवं मार्गी अवस्था में। लेकिन 16 अगस्त को ये इस राशि से निकलेंगे, यहाँ से राशि परिवर्तन होगा इनका 16 अगस्त को, और ये अपनी मित्र राशि मीन से निकल करके अपनी स्वयं की राशि मेष में प्रवेश करेंगे। तो आइए आपको बता दें कि ये मीन राशि आपके कुंडली में कहाँ पर है। ये आपके कुंडली के 2य भाव में स्थित है, जिसको हम 2nd हाउस के नाम से भी जानते हैं। और जो मेष राशि है, जहाँ पर इनका 16 अगस्त को प्रवेश होगा मंगल का, वो आपके कुंडली के 3य भाव में स्थित है, जिसको हम 3rd हाउस के नाम से भी जानते हैं। बुध ग्रह 2 अगस्त को अपनी स्वयं की राशि मिथुन से निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि कर्क में इनका प्रवेश होगा उदय एवं मार्गी अवस्था में। जहाँ तक इनकी युति है वो अपने जब ये प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि में 2 अगस्त को, तो वहाँ जाकर के इनकी युति जो है अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ होगी। और 5 अगस्त को ये फिर अस्त हो जाएंगे पूर्व में, क्योंकि सूर्य के साथ इनकी नज़दीकी कुछ ज़्यादा हो जाएगी, उसके कारण ये अस्त हो जाएंगे। लेकिन 17 अगस्त को फिर ये राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी कर्क राशि से ये निकल करके और सिंह राशि में इनका प्रवेश होगा। वहाँ जाकर के फिर इनकी युति दोबारा से अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ बनेगी, जो कि माह के अंत तक बनी रहेगी सिंह राशि में। तो ये थी बुध की स्थिति। आगे गुरु बृहस्पति जो हैं वो अपनी स्वयं की राशि धनु में अपने समग्रह केतु के साथ पूरे महासंचार इसी प्रकार करते रहेंगे। गुरु बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि धनु में। तो आपको बता दें कि ये जो धनु राशि है आपके कुंडली के 11 भाव में स्थित है, जिसको हम 11th हाउस के नाम से भी जानते हैं। शुक्र ग्रह, तो मित्रों बताना चाहेंगे कि शुक्र ग्रह जो है मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी मित्र राशि मिथुन में 1 अगस्त को प्रवेश करने वाले हैं। और ये जब 1 अगस्त को मिथुन में प्रवेश करेंगे तो अपनी वृषभ राशि से निकल करके करेंगे तथा यहाँ पर फिर इनकी युति अपने मित्र ग्रह राहु के साथ, जो पहले से ही राहु मौजूद है मिथुन में काफ़ी समय से, उनके साथ इनकी युति ये बनाएंगे अपनी। और पूरे माह इनकी युति इसी प्रकार बनी रहेगी मिथुन राशि में राहु के साथ। और आपको बताना चाहेंगे कि जो मिथुन राशि है, जहाँ पर शुक्र राहु की युति पूरे माह बनी रहेगी, वो आपके कुंडली में कहाँ पर स्थित है। तो वो आपके कुंडली के 5th भाव में स्थित है, जिसको हम 5th हाउस के नाम से भी जानते हैं। शनि ग्रह स्वयं की राशि मकर में ही संचार उनका हो रहा है, उदय अवस्था में एवं वक्री अवस्था में। और ये पूरे माह इसी प्रकार संचार इनका होता रहेगा इसी राशि में इसी प्रकार। लेकिन वक्री अवस्था में हो रहा है। वक्री अवस्था का मतलब होता है मित्रों उल्टी चाल, यानी शनि महाराज जो हैं पूरे माह वो उल्टी चाल संचार करेंगे अपनी मकर राशि में। और मकर राशि आपको बता दें आपके कुंडली के 12 भाव, जिसको 12th हाउस के नाम से जानते हैं, उसमें स्थित है शनि ग्रह की जो ये राशि है मकर। और राहु ग्रह भी अपनी उच्च और राशि और सम राशि मिथुन में अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। मिथुन राशि तो हम आपको बता ही चुके हैं, आपकी कुंडली के 5th भाव में स्थित है, यानी 5th हाउस में। इसी प्रकार अब केतु ग्रह की चर्चा करते हैं। तो मित्रों केतु ग्रह जो है वो अपनी उच्च एवं सम राशि धनु में अपने सम ग्रह गुरु बृहस्पति के साथ पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। और धनु राशि हम आपको बता ही चुके हैं कि 12 भाव में स्थित है, क्षमा करें 11 भाव में स्थित है, और जिसको हम 11th हाउस के नाम से भी जानते हैं। तो ये थी मित्रों आप जो कुंभ राशि के जातक हैं उनकी
ग्रहों की स्थिति। तो आइए आप कुंभ राशि के जातकों का जो माह अगस्त 2020 का राशिफल है उसकी चर्चा कर लें। और सर्वप्रथम चर्चा करेंगे आपके व्यवसाय की। जानते हैं कि व्यवसाय इस माह आपका कैसा जाने वाला है इन ग्रहों के आधार पर, अच्छा बुरा जैसा भी है उसकी विषय में आपसे चर्चा करते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप कुंभ राशि के जो जातक हैं उनकी इस माह ग्रहों की स्थिति के आधार पर माह के आरंभ में तो आपको अपने व्यवसाय में, यानी चाहे रोजगार से जुड़ रहे हुए हैं, आप कर रहे हैं रोजगार या फिर व्यापार कर रहे हैं, समस्याएं अधिक रहने वाली हैं। ये चीज़ आपको अपने मन में बैठा के चलना है कि समस्याएं अधिक रहेंगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में समस्याओं के साथ साथ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। तथा आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जनवरी 2020 से आपके ऊपर शनि की 7.5 का भी पूर्ण रूप से प्रभाव बना हुआ है और यह प्रभाव आगे भी लगभग 2.5 वर्ष तक ऐसे ही बना रहेगा। लेकिन माह सितंबर तक कुछ ज़्यादा ही परेशानियां आपके जीवन में रह सकती हैं शनि देव के कारण, जिसकी वजह से आप मानसिक रूप से भी परेशान रहेंगे। और इसके साथ हम यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि आप अपना हौसला जरूर बना करके रखें, हिम्मत नहीं हारिएगा। परेशानियाँ आएंगी, चिंताएं आएंगी, आप अपना हौसला बना करके रखें, उनका मुकाबला करें पूरे हौसले के साथ। घबराएं ना, पेशेंस लूज ना करें, धैर्य से काम करें और अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित अपने सभी कार्यों को पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, पूरी मेहनत के साथ करते रहें। इन सब बातों की परवाह किए बगैर अपने मार्ग पर चलते रहें। तो अगर आप ये सब करते रहेंगे तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति अंततः गोतवा कर पाएंगे। अंत में हम आपको कुछ सरल उपाय भी बताने जा रहे हैं इस राशि फल के अंत में। उनको करने पर निश्चित रूप से आपकी समस्याओं में कमी आएगी और महामध्य के उपरांत ग्रहों की जो स्थिति है उसमें भी परिवर्तन के कारण आपकी समस्याएं कुछ कम होंगी तथा आप काफ़ी ऊर्जावान अपने आप को फील करेंगे, महसूस करेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में भी समस्याओं का आसानी से समाधान कर पाएंगे, उनको हल कर पाएंगे। लेकिन अपने क्रोध पर आपने नियंत्रण रखना है। एक, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा और दूसरा, किसी को कोई कटु वचन मत बोलिएगा। अपने थोड़ा सा वाणी पे थोड़ा संयम से काम लीजिएगा, वाणी से इतना अवश्य करिएगा। अगर इतना कर लिया आपने तो फिर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वित्तीय स्थिति, इस माह आपकी आय प्रभावित हो सकती है मित्रों। हालांकि ऐसा भी योग बन रहा है कि आपको अचानक कहीं से कोई लॉटरी वगैरह जैसी कोई चीज़ या कहीं से अचानक धन की प्राप्ति हो जाए, अचानक, इस प्रकार का भी कुछ योग बन रहा है। लेकिन धन के व्यय की भी पूरी संभावना है और धन अधिक मात्रा में खर्च हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो खर्च का भी पूरा योग बना हुआ है और अत्यधिक खर्च का बना हुआ है, तो आप थोड़ा इस बात की ओर ध्यान दीजिएगा। प्रेम संबंध, इस माह आप कुंभ राशि के जातकों का जो प्रेम संबंधों को लेकर के ग्रहों का अच्छा योग बना हुआ है, आपके संबंधों में धीमी गति से प्रगति होती दिखाई दे रही है। और यह भी संभव है मित्रों कि यह जो संबंध हैं आपके प्रेम संबंध, ये विवाह में भी परिवर्तित हो सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। पारिवारिक संबंध, इस माह आपके अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंध बहुत अच्छे तो नहीं रह पाएंगे, लेकिन हाँ, काफ़ी सामान्य रहेंगे। लेकिन ऐसा भी होगा बीच में कि कभी थोड़ा बहुत कुछ कहा सुनी हो सकती है, हल्की फुल्की। इसके पीछे जो मुख्य कारण होगा वो आपका स्पष्टवादी होना, क्योंकि आप जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से जो बात सीधे सीधे बोल देते हैं वो नहीं बोलनी चाहिए। अगर ऐसा आपने इन चीज़ पे थोड़ा ध्यान दिया और अंकुश लगा के रखा तो इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा नहीं होंगी। तो आप महामध्य तक इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कुछ भी ऐसा ना बोलें कि जो कि परिवार के दूसरे लोगों को वो पसंद ना हो, तो उससे शांति रह सकती है परिवार में। शिक्षा, जहाँ तक इस महा छात्रों की शिक्षा का प्रश्न है तो बताना चाहते हैं कि आपकी शिक्षा से संबंधित परिणाम आपको इस माह चौंका सकते हैं, आपको सरप्राइज मिल सकता है। कुछ इस प्रकार के परिणाम
मतलब सरप्राइज का मतलब होता है कि जिन परिणामों की आपने अपेक्षा ना की हो, अगर हुआ तो अचानक होगा, ऐसा ये आपको बताना चाहते हैं। तो यानी कि जिन परिणामों को आप अपेक्षा ही नहीं करेंगे, एक्सपेक्ट नहीं होगा आपको, तो कुछ ऐसे परिणाम आपको प्राप्त, अचानक कुछ पॉजिटिव परिणाम जो हैं, सकारात्मक अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। संतान, इस माह आपको अपनी संतान के द्वारा कुछ ऐसे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है मतलब जिसके कारण आपका थोड़ा सा गर्व से माथा ऊंचा हो, या आप कह सकते हैं कि आपने अपनी संतान से ऐसी कोई अपेक्षा की ही ना हो, लेकिन ऐसे परिणामों की प्राप्ति जो है महामध्य के उपरांत ही होने की संभावना है। ज़्यादा अधिक संभावना जो है वो इस अवधि में है, महामध्य के उपरांत। और ये परिणाम जो है वो विश्वास रखिएगा पूर्ण रूप से सकारात्मक ही होंगे, नकारात्मक नहीं होंगे। स्वास्थ्य, आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर भी सचेत रहने की यहाँ पर आवश्यकता है। हम आपको सचेत कर रहे हैं क्योंकि आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं इस माह कुछ अधिक पैदा हो सकती हैं, इसलिए हम आपको बार बार सचेत कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य की ओर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उपाय कौन से करें कि जो आने वाली समस्याओं से आपको इस माह छुटकारा मिल जाए? उपाय हैं कि शनि के मंत्रों का जाप करें। संध्या के समय शनि मंदिर जा सकते हैं, शनि मंदिर में जाकर के वहाँ पर बैठ करके अगर करेंगे तो अति उत्तम है। शनि महाराज को प्रसन्न करें, पश्चिम की ओर को मुँह करके शनि के मंत्रों का जाप करें। हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से संध्या के समय करें तथा प्रत्येक मंगलवार आप प्रसाद चढ़ाएं मीठे का। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करेंगे तो धन की स्थिति में भी आपके कुछ सुधार होगा। तथा प्रत्येक सोमवार भगवान शिव जी के शिवलिंग पर कच्चा दूध गाय का अगर हो तो और भी अच्छा, जल में मिला करके अगर शिवलिंग पर चढ़ाएंगे और धूप दीप जलाकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे वहीं बैठ करके शिवलिंग के सामने, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो मित्रों, ये था आप कुंभ राशि के जो जातक हैं उनका अगस्त माह 2020 का राशिफल। आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं ताकि जो भी हमारे आने वाले दिनों में जो नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समयानुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।